We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद भी, जिसमें भारत ने 9 आतंकी शिविरों और 11 एयरबेसों को नष्ट कर दिया था, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी शत्रुतापूर्ण बयानबाजी जारी रखे हुए, लेकिन पाकिस्तान में कर्ज में डूबी पाकिस्तानी सरकार चुपके से पीओके के क्षेत्र की संपत्तियों को अब बेच रही है। बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत से जुड़ी ये संपत्तियां लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और खैबर पख्तूनख्वा में स्थित हैं। लाहौर के भूमि प्रशासन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1961 से अब तक पाकिस्तान ने कम से कम 35 पीओके की संपत्तियों को बेच दिया है। लाहौर में हवेली, दयाल सिंह, कश्मीर हाउस, लुंडा बाजार और पुंछ हाउस, राजा बाजार, सराय खुर्द और रावलपिंडी में एक और पुंछ हाउस, सियालकोट और कहूटा में सराय महाराज, झेलम में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, शेखपुरा जिले के 2 पूरे गांव। जबकि पाकिस्तान का यह दावा है कि इन बिक्री का उद्देश्य उसके बढ़ते कर्ज को चुकाना है, जो वर्तमान में 63 ट्रिलियन रुपए यानी कि 224 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब पीओके की संपत्ति भी बेच रहा है। तो क्या भारत इस पर कुछ कर सकता है? निपुण जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनके कब्जे में है और वो लगातार सेल कर रहा है। देखिए, इसमें एक बात है, आप कभी ध्यान देंगे तो बात ये है, देखिए पाकिस्तान जानता है कि हमारा पीओके पे इनलीगल कब्जा है, इनलीगल ऑक्युपाई हमने किया हुआ है। तो जितना ज्यादा उसकी जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है पीओके की, वो बेच दे, जितनी कमाई हो सकती है उतनी कमाई हम लोग कर लें, क्योंकि कल ना कल को, तो आज नहीं तो कल, हमको क्या करना है, पूरा पूरा जो लैंड है वो भारत को वापस करना ही करना है। हाँ। ऐसे करेगा या वैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि तो पाकिस्तान इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमको पीओके वापस देना होगा, तो जितना हम बेच सकते हैं बेच दें। और देखिए, बेच भी कैसे रहा है, बेच भी ये नहीं रही कि किसी बाहर के देश को, बल्कि अपने करीबियों को ही औने पौने दाम पर, ताकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वहां पर जिसको वहां के लोग क्या कर सके, एंजॉय कर सके। जैसे आपका हवेली है दयाल सिंह की, ऐसे आपका रावलपिंडी का राजा बाजार है, पुंछ हाउस है जो आपने भी गिनाया भी है ना। हाँ। इसके अलावा बहुत सारे आप देखें, कहूटा का सराय महाराज शामिल है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इमारतें जो हैं, जो बड़े बड़े वहां पर जो भारत के हिंदू राजा वगैरह वहां पर रहा करते थे, तो उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पर हैं, बड़े बड़े हाउस वहां पर हैं, उन सबको बेचने का प्रयास, ताकि जो पाकिस्तान के सरकार के वहां पर चापलूस जो होते हैं, चाहे वो पूंजीपति, उनको देने का प्रयास है, ताकि उनसे हमको बाद में भी कुछ बेनिफिट लिया सके। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी देश अगर इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, और खासतौर से किसी एक प्रोविंस की बेचता है, तो इसका मतलब उसके मन में ये बात है निश्चित रूप से कि एक ना एक दिन यहाँ से हमारे हाथ से चला जाएगा। इसका जितना हम यूज कर सके उतना कर ले। उस तरह का मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक आपको बात देखने को मिलेगी। नहीं, बिल्कुल। और पीओके को लेकर जिस तरीके से एक मांग भारत में भी उठती रही है, ऑपरेशन सिंदूर में भी ये मांग बहुत तेजी से उठी कि भैया पीओके जो है वो ले ही लेना चाहिए था। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को साफ किया कि भैया हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तानी सरकार से नहीं है, पाकिस्तानी सेना से नहीं है, आतंकवाद से हमारी लड़ाई है और उसको हम तो जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन फिर भी उस आतंकवाद को बचाने के लिए, जो पाकिस्तान ने पाला हुआ है हमेशा से, उसको बचाने के लिए सेना आगे आई और उसके बाद उसकी सेना को भी मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने करारा जवाब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया है। और अब तो पानी भी रोका हुआ है, पानी भी वहां पर कमी है, और उसको लेकर भी निपुण जी लगातार पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाता है कि भैया टेबल पर आकर बातचीत कर लीजिए। सिंधु जल समझौते की बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सिंधु तो अब तो मैं तो कहता हूँ, जयशंकर जी ने हमारी एक बात कही थी बड़ा इंटरेस्टिंग, कि जो ये नेबर कंट्रीज हैं, जो ये भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, बदतमीजियां करते रहते हैं, इनके साथ अगर भारत ने प्रोटोकॉल, मतलब यानी कि हम देखें जो जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार अगर हमने इनके साथ करना शुरू कर दिया तो वाकई में कल ठिकाने आ जाएगी। अब देखिए, 1960 में जब पाकिस्तान को 80% इंडस रिवर का वाटर यूज करने का राइट दिया गया, ये बिल्कुल आपका क्या था, इनजस्टिस था। क्यों देंगे हम 80%? वैसे भी मतलब क्या ना, लॉजिकली भी सही नहीं था। तो ये देकर कहीं ना कहीं हमने बात बिगाड़ी थी।
गलत किया था। आज हम उसको ठीक करने प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, दुनिया में सबको कहता हूँ घूमेगा, तो रुकिए, अभी तो रुकिए, अभी तो देखिए आगे आगे क्या और होगा। हाल ही में मदस्ता कोर्ट को भी भारत ने खारिज कर दिया कि कोई मदस्ता नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और यही बात आप देखिए बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है चेतन जी। हाँ, यही बात बांग्लादेश में जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो 2026 में उसका जो कार्यकाल है वो 30 साल का पूरा होने वाला है। हाँ। और जैसे वो कार्यकाल 30 साल का पूरा होगा, ये हम बांग्लादेश के साथ भी करने वाले हैं। बिल्कुल। भाई सिंपल सी बात है, हम क्यों उदारता दिखाएं जब तो तुम बदतमीज उदार हो? पाकिस्तान जो अपने आतंकवाद को छोड़ना नहीं चाहता है, पाकिस्तान जो सिर्फ अब कर्जे के दम पर ही पल रहा है, मैं तो कहूंगा कि बढ़ तो रहा नहीं है, वो सिर्फ पल रहा है। आईएमएफ से लोन लेकर जो खैरात उसको इधर उधर से मिल जाता है, उस पर वो चल रहा है, और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। एक बार मैं चाहूंगा निपुण जी आखिर में वो जरा वो भी बता दीजिए आप एक बार फिर से कि पाकिस्तान चल कैसे रहा है। AAA वाला जो फॉर्मूला आप बताते हैं हमेशा हमारे दर्शकों को, वो दोबारा आप बता दीजिए। हाँ चेतन जी, वो मैं ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान को जो चलाने वाला है AAA है, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मेरा मतलब यहाँ पर ईश्वर से नहीं है, कट्टरपंथियों से है। और कट्टरपंथी यानी कि टेररिस्ट, वहां कट्टरपंथी और टेररिस्ट में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हाँ। एक तो ये, और अमेरिका ही फंडिंग करता रहा है, उसके वजह चलता रहा है। बीच में कुछ समय 2012 के बाद जब ओसामा बिन लादेन के यहाँ से पाया गया, तब चीन ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए इमरान खान ने जैसे ही अमेरिका के अगेंस्ट आग करना शुरू किया, तत्काल अमेरिका ने ये क्या नाम है आपका, इमरान खान को जेल में डलवाया और शहबाज शरीफ को पावर में ला दिया। तो अमेरिका ही चलाता है। और तीसरा आर्मी, आप जाने रहे आर्मी के बारे में तो। बिल्कुल, आर्मी से तो वो देश चल ही रहा है, बाकी सरकार तो वहां कठपुतली मात्री है। चलिए अब ठीक है, अब पाकिस्तान जो कब्जे वाले कश्मीर में कर रहा है, संपत्तियों को बेच रहा है, वो हड़बड़ाहट ही है, क्योंकि भारत का डर तो उसे है ही कि भैया उसकी जमीन जो है उसे वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचते हैं आप इस पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।